हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु प्रजापति और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो यदि आपने इससे पहले की एक वीडियो नहीं देखी हो जिसमें आपने मैंने बताया है कि रजिस्टेंस और सपोर्ट वॉल्यूम का भी होता है, जो कि इससे पहले की वीडियो है। यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये उसके आगे की वीडियो, ये पार्ट 2 है एक तरह से। ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टेंस और सपोर्ट। अब इसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वॉल्यूम और वाई दोनों का रेजिस्टेंस हो सकता है, दोनों का सपोर्ट भी हो सकता है। और इन दोनों वाई या वॉल्यूम दोनों में से कोई एक का भी रेजिस्टेंस या एक का भी सपोर्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि आज किस तरीके से ये मतलब वाई का सपोर्ट किस तरीके से रहेगा, वाई क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो वाई जो है वो सिंपली ये है। ठीक है। वाई सिंपली क्या है, वाई है राइटर। राइटर क्या है, राइटर है एक्चुअल में सेलर। ठीक है ना। कोई वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट कहता है, कोई कहता है उसे राइटर है, कोई कहता है सेलर है। बहुत से लोग ऑपरेटर भी कहते हैं, जो भी हो बड़े बड़े। तो ये वही है, एक्चुअल में ये चीज़ें वही हैं। जो सेलर है वही राइटर है, और जो राइटर है वही एक्चुअल में वाई है, ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो हम इसकी ही मदद से हम ये जानेंगे कि भैया मतलब कॉल साइड में किस तरीके से ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, किस तरीके से सपोर्ट में, पुट साइड में किस तरीके से ओआई में ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो हम चलते हैं आगे की बात पे। तो हम पहले देखेंगे, हमने जैसे कि हम पहले जानते हैं, पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कॉल साइड है, कॉल साइड हमेशा रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड हमेशा सपोर्ट बनाता है। ठीक है ना। और ओआई को ही आप सेलर का कहते हो। तो जैसा कि अब मैं पहले बताता हूँ कि जो फर्स्ट हाईएस्ट रहेगा वह उसका कलर हम कॉल साइड में उसका कलर हम ये रखेंगे। ठीक है ना, ये वाला हल्का गुलाबी। और जो पुट साइड में फर्स्ट हाईएस्ट वाई रहेगी उसका कलर हम ये रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई। और सेकंड में हम दोनों ही मतलब दोनों ही साइड जिधर भी हमको सेकंड लगेगा कि हाँ ये सेकंड हाईएस्ट वाई है, तो उसमें हम पीला ही कलर रखेंगे, क्योंकि पीला ही कलर ज़्यादा बेटर है सेकंड के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये हम कॉल साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। ठीक है ना, ये एक स्ट्राइक प्राइस है बीच में, ये पुट है, ये कॉल है। ठीक है ना। और आगे की बात करें, स्ट्राइक प्राइस में मैंने चॉकलेटी कलर भर दिया हूँ, इसमें किसी का भी स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा है। इसमें कोई भी संख्या का किसी से ताल्लुक नहीं है, संख्या कभी भी बदल सकती है, सिंबल कभी भी बदल सकता है। बस आपको ये इसका बेसिक सीखना है, अगर बेसिक सीख गए तो आप हर चीज़ सीख जाओगे। आगे की बात क्या है, आगे की बात यह है कि अब जैसे कि हमने देखा है कॉल से लेके कॉल की जितनी पूरी लाइन है, इसमें जो ओआई है, ये जो ओआई है ये जो ओआई है, अब पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट ओआई कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैंने देखा, क्या 15 बड़ी संख्या है? नहीं। क्या 13 बड़ी संख्या है? नहीं। क्या 25 बड़ी संख्या है? नहीं। क्या 16 बड़ी संख्या है? नहीं। क्या 2 बड़ी संख्या है? नहीं। अभी इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। अब मैं इसको रीचेक करूंगा कि ठीक है। अब मैंने ये देखा कि पूरी वॉल्यूम में, मतलब पूरी ओआई में मैंने ये देखा कि 25 से बड़ा मेरे को कोई और संख्या नहीं मिली। मतलब 25 से बड़ी कोई और संख्या नहीं मिली, तो हाँ, तो जैसे 25 से कोई बड़ी संख्या नहीं मिली तो इसका मतलब है यही हाईएस्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है। तो हमने हमारा हाईएस्ट हमने ढूंढ लिया है कि कॉल साइड में हमारा जो हाईएस्ट है वो क्या है, फर्स्ट हाईएस्ट हमारा ये हो गया। ठीक है ना। और इसका कलर भी मैं कर दिया हूँ, ये रहा कलर और ये कर दिया। ठीक है ना। हमारा 25 फर्स्ट हाईएस्ट है। और सेकंड हाईएस्ट हमारा क्या है वो देखेंगे हम। हमारा सेकंड हाईएस्ट क्या है, क्या हमारा 13 सेकंड हाईएस्ट है? नहीं। 16 नहीं, सॉरी 15 नहीं। क्या 16 नहीं, 2 नहीं। अब मेरे को सभी में नहीं मिला, अब उसके बाद में हम सही जवाब ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी हमें मिला 16। ठीक है, मुझे 16 मिला कि क्योंकि 25 से जस्ट छोटी या फर्स्ट हाईएस्ट संख्या से जस्ट जो भी छोटी होगी, जस्ट मतलब ज़्यादा छोटी नहीं, जस्ट उससे जस्ट जो छोटी रहेगी उसे ही हम सेकंड हाईएस्ट कहेंगे। ठीक है ना।
सेकंड हाईएस्ट हम उसे ही कहेंगे जो मतलब फर्स्ट हाईएस्ट से जस्ट छोटी होगी, जस्ट मतलब एक अगर दशमलव में भी कम होगा तो भी वो सेकंड हाईएस्ट में आ जाएगी। तो हम अब इसमें मैं कलर कर देता हूँ। तो 16 हमारा सेकंड हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना। अभी आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बना ही रहिए, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आगे हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। कम से कम अभी तक यहाँ तक ओआई कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, तो धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा। और आपको यदि ट्रेडिंग वगैरह में थोड़ी सी समस्या आ रही हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आगे की बात करें तो अब हम चलते हैं पुट साइड, ठीक है। हमने कॉल साइड में ढूंढ लिया फर्स्ट और हाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ढूंढ लिया हमने। अब पुट साइड में चलता हूँ मैं, तो पुट साइड में मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे 66 मिल रहा है, 35 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो सबसे हाईएस्ट मुझे क्या लगा, 66। तो ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट पुट साइड में ये रहा। और अब हम सेकंड ढूंढेंगे, सेकंड हमें क्या मिल रहा है, सेकंड हमें क्या मिल रहा है। अब आप ही गेस करके बताइए क्या मिल रहा है हमें। हाँ, आपने सही गेस किया कि 35 हमारा सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब इसमें हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, तो हमें मिलेगा अभी केवल हमने इतना समझा है कि कॉल किस तरह वो सॉरी वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है और ओआई किस तरीके से काम करता है। अभी हमने ये नहीं सीखा कि इमेजिनरी लाइन जो है, अभी इमेजिनरी लाइन का भी एक रोल है इसमें, ठीक है ना। अगर आप उसको समझ जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत आसान लगेगी, और उसके बगैर ये मार्केट कुछ भी नहीं है। जब तक आप वो नहीं समझोगे जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप ये भी नहीं समझ पाओगे। पहले ये इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वरना आप उसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी बात की जाए, अगर इसमें आप देखे जाए तो मैंने आपको पहले भी कहा है इसमें टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है। इसमें अक्सर ऑप्शन चेन में आप चार्ट हम देखोगे तो आपको टॉप ये मिलेगा ऊपर की साइड, और आपको टॉप ये मिल जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। ये टॉप मानते हैं लोग, चार्ट में ये टॉप होता भी है, और ये होता है बॉटम। तो बॉटम से क्या करते हैं लोग बागों, मतलब बॉटम से करते क्या है, बॉटम से खरीदते पुट, ठीक है, और टॉप से बेच लगाते हैं रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा चलता है चार्ट में। ऑप्शन चेन में उल्टा चलता है। ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जनरली ऑप्शन चेन में ये होता है, मतलब ये जो ऊपर ऊपर की साइड है, ये जो ऊपर की साइड है, ये होता है इसमें बॉटम, और ये इसमें होता है टॉप। मैंने यहाँ साइड में लिखा भी है, ये रह गया, और एक ये रहा, मैंने ये लिख भी दिया था, ठीक है ना। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। यदि आप इसमें देख रहे हो, अब इसमें क्या मैं आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। अब आप बताइए, जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट ओआई है वही हमारा इसमें रेजिस्टेंस होगा। ये जो 25 है ना, इसकी जो ये स्ट्राइक प्राइस है, यही इसमें मतलब वो होगी, रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। इसमें यही रेजिस्टेंस होगी। और आगे की बात करूं मैं, तो जो सेकंड रहेगी ना, ये सेकंड का रोल क्या रहता है कि सेकंड का रोल यूँ रहता है कि सपोज जैसे ये फर्स्ट वाली जो हाईएस्ट ओआई है, अगर ये इसको नहीं रोक पा रही है तो ये सेकंड वाली रोक पाएगी, और सेकंड वाली भी नहीं रोक पाएगी तो ये मार्केट उड़ जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, हाँ उड़ जाएगा। इसमें टॉप और बॉटम का बहुत बड़ा खेल है, इसको हम समझेंगे अब अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आगे बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर